भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, हम ऐसा क्या करें, किन बातों को करना अवॉइड करें जिससे आज के दिन को हम और भी खूबसूरत बना सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए आप तो जानते हैं कि हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं, और जो हम रीडिंग करते हैं उसमें कौन सी रीडिंग होगी आपकी, कौन सा होगा आपका मूलांक, यदि आप नहीं जानते हैं तो उदाहरण देकर आपको बताना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 यानी कि 16 है, तो 1 और 6 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 7 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 10 अक्टूबर 2023। आज की तारीख नंबर 10 यानी कि 0 को हम काउंट नहीं करेंगे, हम करेंगे नंबर 1 को। तो नंबर 1 है आज की तारीख का मूलांक, जिसके स्वामी हैं प्लैनेट सन यानी कि सूर्य। और आप तो जानते हैं कि सूर्य की ऊर्जा इतनी अधिक शक्तिशाली और पावरफुल मानी गई है कि जिनकी उपासना हम देव के रूप में भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं सकल चराचर ब्रह्मांड सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये प्लैनेट है। और उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए आज हम जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूं कि आप अपने सन को किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि जिन जातकों का सूर्य जो होता है वो मजबूत होता है, उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, यहां तक कि जो वो बोलते हैं, जो वो करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होता है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट लोगों के ऊपर जिनका सूर्य अच्छा होता है उसके जातकों का पड़ता है। खास तौर पर अगर मैं बात करती हूँ, लोग राजनीति में आने की बात करते हैं या किसी बड़े पद पर आसीन होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं की कृपा से होता है। तो हमें क्या करना चाहिए अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? तो सबसे पहले अपने पिता का हमें सम्मान करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर से करना चाहिए। उसके अलावा सुबह जब सूर्योदय होता है उससे 40 मिनट्स के भीतर भीतर आप क्या करें कि इस प्रकार एक ट्रायंगल बनाएं, अपने सहस्त्रार चक्रा पे रखें, आंख बंद करके आप सूर्य से ऊर्जा को ग्रहण करने का प्रयास करें। मैं आपको पिरामिड बनाने के लिए क्यों बोल रही हूं, आप तो जानते हैं साइंटिफिक रीजन है क्लियर कट कि जब भी एक पिरामिड होता है उसकी जो पॉइंटर होता है, ऊपर का जो पॉइंटर होता है, वहां से वो एनर्जी को रिसीव करता है, जो एनर्जी उसके पूरे के सारे कोणों में फैल जाती है। ठीक है, तो जब आप सूर्य की उपासना करते हैं सुबह के टाइम पर तो वो आपको बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। साथ ही साथ सूर्य की उपासना आप और कैसे कर सकते हैं? सूर्य नमस्कार करके, योग में जो सूर्य नमस्कार बताया गया है ना, उसके माध्यम से आप सूर्य को प्रणाम कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं और सूर्य का जो मंत्र है आप उसका भी जाप कर सकते हैं। ओम श्री सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं, वैसे उन्हें घड़ी भी कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन सबसे साधारण मंत्र है जिसका आप जाप करें। इसके अलावा सूर्य के जो 12 नाम बताए गए हैं पतंजलि योग सूत्र के अनुसार, उनके अनुसार भी आप उनकी उपासना कर सकते हैं। सबसे अगर मैं मेडिकली बात करूं तो सूर्य के प्रकाश में आप जितनी देर रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज थे उनको पता था कि सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे जो पूर्वजों ने बताया कि आप जब सूर्य नमस्कार करें तो कहीं ना कहीं जो भी आप सूर्य की उपासना करते हैं तो पर्टिकुलर टाइम, एक समय तक आप सूर्य के बिल्कुल सामने होते हैं, जिससे कि क्या होता है, मेडिकली अगर मैं बात करती हूं तो हमारी जो बॉडी के जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, उस सूर्य का प्रकाश जो होता है, जो किरण होती है, वो उनका भी नाश करती है। तो हमारी हेल्थ जो है वो भी इंप्रूव होती है। तो स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली और साथ ही साथ सोशली सूर्य जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर की अपने कार्यक्रम की हम आज शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 10 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमसे कहा जा रहा है, द्राविड का कार्ड है, आपको क्लियर कहा जा रहा है कि आज के दिन हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हड़बड़ाएंगे तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बल्कि ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी ऑथेंटिसिटी को बनाए रखने के लिए, आज आपको अपनी बात को मनवाने के लिए कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी बन के आपको आज रहना होगा। कहीं ना कहीं आपको आज अपनी बातों की मजबूती पर आपको अड़िग रहना होगा। फॉर एग्जाम्पल कि यदि आपको लगता है कि आपको
कोई ऐसी विचार आप लेकर आए हैं जो कि जन कल्याण के लिए है, आप अपने ऑफिस में ऐसा कोई काम लेकर आए हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप लेकर आए हैं जो जन कल्याण के लिए हो सकता है लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो या आपके आलोचक आलोचना करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन अगर आप अड़िग रहेंगे अपनी चीजों के ऊपर तो जरूर आप उस चीज में आगे बढ़ जाएंगे। और वो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ना कि जब भी कोई व्यक्ति कोई नया कार्य आरंभ करता है तो पहले लोग जो हैं उसको गिराने की कोशिश करते हैं, उस पर हंसते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे वो व्यक्ति रुकता नहीं है, आगे बढ़ता जाता है तो उसकी सफलता में उसके साथ हो लेते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 10 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है, मिरर गार्डियन का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को पहचानिए। आज स्पष्ट कहा जा रहा है जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ। बाहर लोगों को देख लिया, बाहर लोगों पे काम कर लिया, आप कौन हैं, आप किस लिए आए हैं। आज स्वाध्याय करना आपको बहुत जरूरी है। आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है, केवल लोगों को खुश करने का प्रयास ना करें क्योंकि लोग ये चाहते हैं तो आप ये कार्य कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है, जस्ट लिसन टू योर सेल्फ टूडे। आज के दिन आप क्या करें, ध्यान करें, खुद पर फोकस करें। आज के दिन अपने आप को देखें और ये विचारें कि आपके क्या टैलेंट हैं और आपको क्या कार्य करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमसे आज क्या गाइड कर रहे हैं 10 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, देखिए 2 कार्ड्स आए हैं, पहला है प्रोटेक्शन गार्डियन और दूसरा है गार्डियन एंजल। मूलांक 3 के जातकों को स्पष्ट कहा जा रहा है डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी प्रकार की अगर इनसिक्योरिटी आपके भीतर है तो उसको निकाल दीजिए क्योंकि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं है। आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है। देखिए पितृपक्ष चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पितरों की कृपा भी आपके ऊपर हो सकती है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके हो सकता है नाना जी हो, नानी जी हो, दादा दादी, आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स, किन्हीं ना किन्हीं की कृपा आपके ऊपर हो सकती है। तो आज आप जो है उनके नाम पर किन्हीं भूखे को भोजन अवश्य ही कराएं, गौ सेवा अवश्य करें आप, क्योंकि आज आपके साथ उनकी कृपा पूरी पूरी है। उनका नाम लें और कार्य आगे बढ़ाएं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 10 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है, शील्ड मेडन का कार्ड है, कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा फोकस आउट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आपका लक्ष्य है, जो आपको प्राप्त करना है, जो आपका जॉब है या करियर, जिस भी विषय पर आप सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, फोकस आउट हो रहे हैं। आपका ध्यान अपने काम की बजाय कहीं और लग रहा है। तो आपको क्लियर कहा जा रहा है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम और एनर्जीज। आपको क्लियर फोकस करना है प्रॉपर प्लानिंग के साथ। विदाउट प्लानिंग नहीं करनी कोई भी चीज। आपको जो भी कार्य करना है पूरी प्लानिंग के साथ ही आप करें, तब देखेंगे आप कि किस प्रकार से डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं आपके आगे की ग्रोथ में। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 10 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, एरो का कार्ड है, क्लियर कहा जा रहा है कि आज के दिन वाहन चलाने में सावधानी बरतने की आपको जरूरत है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, चोट लगने की संभावना है। तो कुल मिला के ऐसा कोई भी जोखिम भरा कार्य ना करें जो कि आपके लिए ठीक ना हो। ये जोखिम जो है कहीं ना कहीं आपको फाइनेंसेस और इन्वेस्टमेंट में भी बता रहा है। तो ऐसा कोई भी कार्य ना करें, बल्कि आज आप अपने इष्ट देव का कवच का पाठ जरूर करें, तभी बाहर की आप कोई भी यात्रा करें। और अगर मैं यूं कहूं कि कवच का पाठ तो हमें सबको ही करना चाहिए, अपने इष्ट देव का भी रोज ही करना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन लेयर हमारे चारों तरफ क्रिएट हो जाती है एनर्जी की। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 10 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, मेडिसिन मदर का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कंफ्यूज ना हो। आज का दिन बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य लाभ आपको होगा और सही निर्णय लेने की क्षमता आज आपके भीतर डेवलप होगी, बशर्ते कि आप दूसरों की ना सुनकर अपनी अंतरात्मा की सुने। कुछ समय पहले मैंने आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताई थी अपने दोनों कानों को बंद करके अनहद नाद को सुनने की। तो अगर आपको लगता है कि आपको वो पीस की जरूरत है और आपको वो शांति नहीं मिल रही है, कुछ मत कीजिए, दोनों कानों को बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, पूरा ध्यान अपनी श्वास पर फोकस कीजिए और उसके बाद आप कोई भी डिसीजन लीजिए। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमारे एंजल एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 10 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 7 के लिए हमें कहा जा रहा है, द्राविड का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जिस भी चीज पर आप यकीन करते हैं, जिस भी चीज पर आप कार्य कर रहे हैं, आपको जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपका थॉट प्रोसेस, आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में, जो कहीं ना कहीं आपकी, आपके परिवार की या जन कल्याण की भावना से है, तो आपको उस पर थोड़ा सा अडिग रहना पड़ेगा। आज आपको अपने डिस्टेंस को मनवाने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि विरोधी आपकी बात को काटने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, धैर्य से काम लेना है और अडिग रहना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमारे एंजल एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 10 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, कार्ड रिपीट हुआ है, मेडिसिन मदर। आपको कहा जा रहा है आज का दिन आपका बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य लाभ होगा, अटके हुए जो आपके काम थे वो धीरे धीरे आपका बनने शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिला के आज का दिन अच्छा है। आपको दोस्तों का, लोगों का सपोर्ट प्राप्त होगा आपके कार्यों को पूर्ण करने के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमारे एंजल एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 10 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है, अर्थ गार्डियन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जितना ज्यादा हो सके आपको ग्राउंडिंग करने की जरूरत है। ग्राउंडिंग का अर्थ होता है कि धरती की वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, कहीं ना कहीं आप उससे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, और उससे डिस्कनेक्ट होने का अर्थ है कि सीधे सीधे किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज क्रिएट होना। क्योंकि जो धरती की हमारी जो एनर्जीज होती हैं वो हमारे ऑरा को क्लीन करने में हमारी सहायता करती हैं, और जो हमारा एक पैटर्न बना रहता है ना, उस पैटर्न को कंप्लीटली एनर्जेटिकल पैटर्न को कंप्लीट करती हैं। तो आपको क्या करना है कि आज आप जिस भी प्रोफेशन में हो, थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालें जिसमें आप नंगे पैर, आपको घास पे चलना है या मिट्टी पे चलना है। कुल मिला के आज आपको अर्थ के साथ 1-to-1 कनेक्शन बनाना है। आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो भी कुछ लाभ आपको प्राप्त हो रहा है, कुछ भी ज्ञान अगर आपको प्राप्त हो रहा है, तो उसके बाद आपको भीतर से थोड़ा सा शांत रहने की, रूटेड रहने की आवश्यकता है। क्योंकि परिंदा कितना ही ऊंची उड़ान भर ले, वापसी वो धरती पर ही आता है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप हमारे कार्यक्रम को जो इतना प्यार और सम्मान देते हैं, हमारी पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।